के सबसे ताकतवर अफसर और ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल प्रमुख अली लारिजानी के मारे जाने का असर अब रात इजराइल के शहरों पर देखने को मिला। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला कर दिया। बीती रात ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम बरसाए। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज 18 मार्च है, फिर से सायरन्स बज रही हैं। रात के दौरान 3 बार सायरन बजी। जब अली लारिजानी के मारे जाने की खबर आई उसके बाद बार बार अब ईरान की तरफ से इसराइल पर अटैक्स किए जा रहे हैं और इस वक्त भी सायरन बज रही है। अब देखना होगा कि किस तरफ से अटैक किया जाएगा ईरान की तरफ से इसराइल पर। रात के दौरान जो है 3 बार अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आप देखिए कि किस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर से ही जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आपकी एक बॉम्ब जो है वो जब गिरता है तो उसके बाद वो काफी सारा स्कैटर होता है, काफी छोटे छोटे बॉम्ब्स में वो तब्दील हो जाता है। और हम देख पा रहे हैं एक तो सीधे जा रहा है। ये मिसाइल देखिए सीधे आगे बढ़ रहा है। ये मिसाइल सीधे आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद। और आगे अब धमाके होंगे बहुत सारे। लगातार धमाके हो रहे हैं और इर्द गिर्द सन्नाटा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत जोरदार धमाके हो रहे हैं। तो ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया था। क्लस्टर बॉम्ब्स की खासियत होती है कि वो जमीन पर गिरने से पहले हवा में फट जाता है और फिर दर्जनों छोटे छोटे बॉम्ब्स में बदल जाता है और फिर एक बड़े इलाके में तबाही मचा देता है। तल अवीव में इस बम के हमले के बाद कितनी तबाही मची है, देखिए रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है जेरूसलम में, उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल का एक हिस्सा गिर गया था। मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था हवा में, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इस छत के ऊपर गिरा था। उसकी वजह से इस घर के अंदर काफी नुकसान हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये बेडरूम है इस घर का और छत जो है आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे सुराख हुआ है। अब इस जगह को ठीक करने के लिए यहाँ की म्युनिसिपैलिटी की टीम आई है और अब इस जगह को ठीक किया जाएगा। लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यही वो स्पॉट है उस घर का जिस घर के ऊपर मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा बंद हुआ था छत पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो नीचे की तबाही है और इर्द गिर्द हम देख पा रहे हैं ये जेरूसलम है। ये ओल्ड टाउन है जेरूसलम का, पूरी बस्ती। और ये आप देख सकते हैं ये फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे बिल्कुल उसी स्पॉट पे है जहाँ पे ये मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं उसका एक हिस्सा जो है इस छत के ऊपर बंद हो गया था और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है उसी स्पॉट पर जहां पर गिरा था ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहां से मिसाइल घर के अंदर गिरा था, क्योंकि मिसाइल का एक हिस्सा यहां से गिरा था क्योंकि मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था और यहाँ पर बाहर जो है सब कुछ तबाह हो चुका है। तो ये बाहर का हिस्सा है जहाँ पे जिस छत पे ये मिसाइल का एक हिस्सा गिरा था। अब इसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जहाँ पर भी यहाँ हमला होता है मिसाइल गिरता है और उस एरिया को फौरन ठीक करने की कोशिश की जाती है। और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है उसी घर में जिसके छत पे गिरा था मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा। और ये आप देख सकते हैं, ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे मिसाइल का हिस्सा गिरा था। तो अब इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के लोग आए हैं और फौरन इसे ठीक किया जाएगा। तो अभी ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, न सिर्फ जेरूसलम में बल्कि टेल अवीव में भी और हाइफा में भी लगातार सायरन्स बज रही हैं। रात के दौरान भी तकरीबन 4 बार मिसाइल हमले किए ईरान ने और ये सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान ड्रोन अटैक भी कर रहा है कई जगहों पे और मिसाइल्स भी यहाँ पे दागे जा रहे हैं। और उससे ये कहा जा सकता है कि अभी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और वॉर जोन से मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, ईरान अली लारिजानी की मौत का बदला लेगा, इजराइल में अब इसकी तस्वीरें दिखने लगी हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से
फ्रिक्वेंसी ऑफ अटैक्स बढ़ा दी गई है और कल से तकरीबन 6 अटैक्स बार बार हुए और कई जगहों पे नुकसान हो गया। क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि पहले से इसराइल कह रहा था कि ये क्लस्टर बॉम्ब्स है और हम भी देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आसमान में किस तरीके से एक बॉम्ब के काफी सारे बॉम्ब बन जाते हैं। यानी एक वॉरहेड जो आता है, मिसाइल जो आता है, जब वो टारगेट के नजदीक पहुंचता है या जहां पर वो फटता है तो वो इर्द गिर्द काफी सारे छोटे छोटे बम फैलाता है और उसकी वजह से काफी जगहों पे तबाही हुई है। यहाँ के रेलवे स्टेशन पे कल हालून में जो है काफी तबाही हुई है। उसके अलावा भी कई घरों को नुकसान पहुंचा और यहाँ पे यहाँ एक जगह है, वहां पे अभी 2 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है अभी तक 5 लोग जो है वो घायल हुए हैं कल से और 2 लोग जो हैं, एक कपल था, उनकी मौत हुई है क्योंकि वो शेल्टर में नहीं गए थे और उनके बेडरूम पे जो है एक बम गिरा और बताया जा रहा है कि वहां पे ही उनकी मौत हुई है। तो फिलहाल ये अटैक्स का सिलसिला जारी है और ऐसा लगता है कि अली लरजानी के मारे जाने के बाद जो है ईरान की तरफ से अब जोरदार अटैक्स इसराइल पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी दिखाइएगा क्योंकि ये जो क्लस्टर बम्स है कितनी तबाही मचा रहे हैं, ये हमने आपकी रिपोर्ट्स में भी देखा रिफत, लेकिन जो हालिया तस्वीरें हैं वो क्या बयां कर रही हैं? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि रात के दौरान जो है एक के बाद एक अटैक हुए, रात भर जो है सायरन बज रही थी। यकीन मानिए कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ एक रात भी ठीक से हम नहीं सो पाए क्योंकि जिस तरीके से अटैक्स एक के बाद एक हो रहे हैं, यहाँ पे सायरन्स बज रही हैं, लोगों को शेल्टर में जाना पड़ता है। तो उससे मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे आम जिंदगी जो है वो पूरी तरह से मुतासिर हुई है और दूसरी तरफ से यहाँ पे स्कूल बंद है, बाकी सरकारी दफ्तर बंद है। हालांकि बीच बीच में सड़कों पे ट्रैफिक की मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन जो ही सायरन बजती है तो सब लोग जो है वो शेल्टर में चले जाते हैं। तो फिलहाल यही सिलसिला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी तनाव बहुत ज्यादा है और कल से ज्यादा अटैक्स हुए। फिलहाल 2 लोग कल से मरे और उसके अलावा जो है मिडिल ईस्ट की कई जगहों पे, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बाकी एडजॉइनिंग जो कंट्रीज हैं, वहां पे लगातार जो है इसी तरीके का तनाव देखा जा रहा है। रिफत, आप बनी रही हमारे साथ। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पश्चिमी एशिया में जंग के बीच में तल अवीव से सामने आया ताजा दृश्यों ने हालात की भयावहता दिखा दी है और ऐसे में ईरान ने तल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास क्लस्टर हथियारों के विस्फोट दर्ज किए गए। सामने आए वीडियो में मल्टी लेवल पार्किंग स्ट्रक्चर के भीतर आग के गोले और लगातार धमाके साफ दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में इन धमाकों से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान के पास इस तरह के विस्फोटों ने सुरक्षा चिंताओं को और गहरा कर दिया है और हालात पर सुरक्षा एजेंसीज अब कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इजराइल में ये लगातार हमले जारी है। लगातार मेरे साथ में रिफत बने हुए हैं। रिफत, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है, मिलिट्री बेसिस को, रिहायशी इलाकों को, कुछ भी ईरान की तरफ से नहीं छोड़ा जा रहा। बेन गुरियन एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हमने दिखाई। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि ये जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहां की तरफ तो इससे पहले भी काफी सारे अटैक्स करने की कोशिश की जा रही है, लगातार जो है उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और रेलवे स्टेशन जिस तरीके से आपने देखा कि स्पॉट पे हम गए रेलवे स्टेशन पे, वहां पे भी काफी तबाही हुई है और उसके अलावा काफी ऐसे इलाके हैं जहां पे ये बम गिरते हैं क्योंकि एक वॉरहेड आता है और वो बार बार जो है अलग अलग एरियाज में निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। एक वॉरहेड आता है और उसमें कभी 20, 30, 40 हम देख रहे हैं आसमान की तरफ और वहां से जो है बम बरस रहे होते हैं। तो काफी क्रिटिकल सिचुएशन है कल से और बार बार इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अटैक्स का सिलसिला जारी है और खासतौर से जब से अली लरजानी के मारे जाने की खबर आई तब से ईरान ने अपने अटैक्स की फ्रीक्वेंसी जो है इसराइल पर बढ़ा दी। बिल्कुल, और अब जो है वो टॉप लीडरशिप के खात्मे का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ईरान की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक के रूप में देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका रिफत, ये तमाम तस्वीरें जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये जो तस्वीरें सामने आई बेन गुरियन एयरपोर्ट की सामने आई, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और ये देखिए धमाके की तस्वीरें बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास की। We have to go. Okay. Inside. I'm coming. ये 2 तस्वीरें आपके सामने आई। पश्चिमी एशिया में जंग के बीच तल अवीव से ये सामने आए ताजा दृश्य हैं जिन्होंने हालात की भयावहता को दिखा दिया और ऐसे में ईरान ने तल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास क्लस्टर हथियारों के विस्फोट दर्ज किए गए और सामने आए वीडियो में मल्टी लेवल पार्किंग स्ट्रक्चर के भीतर आग के गोले, लगातार धमाके साफ दिखाई दिए। ये देखिए तस्वीरें आप देखिए और इन धमाकों से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई।
बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान के पास में इस तरह के विस्फोटों ने अब सुरक्षा चिंताओं को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। अब ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ पे लगातार हमले किए जा रहे हैं और सुरक्षा चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए हालात पर सुरक्षा एजेंसीज अब कड़ी नजर बनाए हुए हैं और किसी भी हमले को Inside now. नाकामयाब करने के लिए भी सुरक्षा एजेंसीज और साथ ही साथ में मिलिट्री भी पूरी ताकत लगा रही है। आईडीएफ की तरफ से भी पूरी ताकत लगाई जा रही है। तो ईरान ने